मध्य प्रदेश कर्मचारी कांग्रेस परिवार गुना की ओर से सरल सहज एवं कर्मचारियों के सुख दुख के साथ ही मध्य प्रदेश कर्मचारी कांग्रेस के यशस्वी एवं लोकप्रिय उप प्रांताध्यक्ष एवं जिलाध्यक्ष प्रबोध रघुवंशी को जन्मदिन के अवसर पर हार्दिक मंगलमयी बधाइयाँ। बुधवार को लापता हुए किराना व्यवसायी का शव शुक्रवार देर रात नेशनल हाईवे से लगभग 50 फीट अंदर मिला है। व्यवसायी की निर्मम तरीके से हत्या की गई थी। पहले उसे कोई दवाई सुंघाकर बेहोश किया, इसके बाद उसके शव के टुकड़े कर दिए गए। टुकड़ों को पॉलीथीन में भरा और जाकर के गाड़ दिया गया। इस तरह से निर्मम हत्या का यह पहला मामला है जहां शव के इतने टुकड़े किए गए हैं। शनिवार सुबह जिला अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम कराया गया। डॉक्टरों ने पैनल ने पीएम किया, इसकी वीडियोग्राफी भी कराई गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि शहर की गंगा कॉलोनी में रहने वाले विवेक शर्मा उम्र 45 वर्ष पुत्र राजकुमार शर्मा जयस्तंभ चौराहे के पास बीजी रोड पर किराने की दुकान चलाते थे। बुधवार को भी सुबह वह अपने पिता के साथ दुकान पर थे। सुबह लगभग 11 बजे विवेक घर जाने की कहकर अपनी दुकान से निकले। वो स्कूटी से घर के लिए रवाना हुए, लेकिन वह घर नहीं पहुंचे। काफ़ी देर तक जब वह घर नहीं पहुंचे तो परिवार वालों ने तलाश शुरू कर दी, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चल सका। हैरान परेशान परिवार वालों ने कोतवाली पहुंचकर विवेक की गुमशुदगी दर्ज कराई। पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज करने के बाद जांच शुरू की। इसी बीच उसकी स्कूटी अगले दिन सिंहवासा तालाब पर खड़ी मिली। पुलिस को ये इनपुट मिला कि विवेक को अपने मामा के लड़के मोहित से कुछ पैसे लेने थे। वो उससे पैसे लेने ही निकला था। इसी आधार पर पुलिस ने मोहित से पूछताछ की। पहले तो वह पुलिस को गुमराह करता रहा, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो वह टूट गया। उसने पुलिस को बताया कि विवेक की हत्या कर शव को गोपी सागर डैम जाने वाले रास्ते से आगे नेशनल हाईवे से लगभग 50 फीट अंदर गाड़ दिया है। सूत्रों के मुताबिक वो ऑटो के शव के टुकड़े को लेकर के गया था। वहां पर मजदूरों से गड्ढे खुदवाए, उन्हीं गड्ढों में शव को गाड़ दिया। पूरा मकान को सील किया है और इसने चूँकि जो हमने डेड बॉडी को जहाँ से हमने निकाला है वहाँ एक पॉलीथीन में बेड शीट है और उसकी कवर है, उसके सोफ़ा के, वो सब उसमें किए और उसने पूरा मकान को साफ़ किया है। तो इसके बावजूद भी सिम्टम तो है, पूरा जो है ब्लड स्टैन है, तो हम लोग उसकी पूरी जाँच करके और सैंपल भी ले रहे हैं। और इस प्रकार वो जो घटना स्थल है वो अपना उसके बेनोई का ही क्वार्टर है। देखिए ये घटनाक्रम प्रॉपर हमारा कस्बा गुना का है। इसमें थाना कोतवाली में 12 जुलाई को एक गुमशुदगी कायम होती है और इसमें जो विवेक पिता राजकुमार शर्मा इनकी गुमशुदगी दर्ज की गई। और इस गुमशुदगी में ये तथ्य आया कि इनका पैसे का लेन देन मोहित से है और मोहित जो विवेक के मामा जी के लड़के हैं। इसी क्लू पर चूँकि परिवारजनों ने बताया था और ये टाइमिंग 7:30 बजे के आसपास हुई 12 तारीख को। और जब हमने पता लगाया तो ये मोहित जो है घर पर नहीं मिला और ये 13 तारीख को रात को हम लोगों ने 2:30 बजे ये सीपीसीएस को हिरासत में लेके आए। इससे काफ़ी हम लोगों ने बहुत गहनता से पूछताछ की, लेकिन उसके द्वारा कोई ऐसे तथ्य सामने नहीं लाए जिससे हम लोग आगे बढ़ सकें। उसमें हुआ क्या है कि इन्होंने इनका एक बहन का मकान है, उस बहन के मकान में इन्होंने अपनी माँ को कुछ दवाई खिलाई क्योंकि ये एमआर है और उसमें उस माँ की तबीयत ख़राब हुई और इसने जो है अपनी सिस्टर से ये कहा कि तुम जो है माँ को देखने चले जाओ और खुद ही अपने माँ के पास पहुँचा के आ गया। मकान खाली था। इसके बाद उसने इनको कॉल किया विवेक को कि तुम चलो आ जाओ, हम तुम्हारा हिसाब किताब करते हैं, क्योंकि इसमें पैसे का लेन देन का इनका विवाद था। ये घटना जो घटित हुई है वो 12 जुलाई के 11 बजे से लेके करीबन 3:30 बजे के बीच की है। इसी बीच में इन्होंने इनकी भांजी जब आ जाती स्कूल से तो वो कहती है कि उसको भी बाहर से रोक लेते हैं और बोलते हैं कि हमारा जो बॉस है वो गंभीर रूप से घायल हुआ है और उसमें कुछ ब्लड निकल रहा है और हमें उसकी ड्रेसिंग करनी है। आप लोग ऐसा करो, पैसे लेके जाओ, हमारी स्कूटी ले जाओ और आप खाना वाना खा के माँ के पास चले जाओ। इस प्रकार उसने पूरा घर जो है अपने कब्जे में रखा पूरे दिन। और ये जो घटनाक्रम हुआ इसने जो है 12 जुलाई के 11 बजे से लेकर 3:30 बजे के बीच में उसको बेहोश किया। बेहोश करने के बाद इसकी हत्या की और हत्या करने के बाद इसने पूरी डेड बॉडी की करीबन छोटे छोटे पीस किए और पीस करने के बाद इसने 3 बेड में उसको रखा
रखने के बाद इसने फिर ये इतना मतलब क्रिमिनल माइंड है कि ये उनके परिवार के पास भी गया, जिनका बालक गुमा था विवेक, उनके परिवार में गया तो उन्होंने इससे पूछा कि भाई हमारा लड़का कहाँ है। इसने अनभिज्ञता जाहिर की और उन्होंने इसको थोड़ा सा डांटा डपटा, तो ये वहाँ से भाग जाने के बाद इसने रात को ऑटो में ये तीनों को रखा, तीनों जो बैग थे इसमें डेड बॉडी के पार्ट थे, इसको ले जाके गादर घाटी में पूर्व से खुदे हुए गड्ढों में 3 घंटे पहले से खुदे हुए, उसमें 1 घंटे में उसको मिट्टी में दबा दिया। तो ये घटनाक्रम हुई है और इसमें चूँकि जो प्रथम दृष्टा तो चूँकि यही आया कि पैसे का लेन देन है, लेकिन हम लोग ये इसमें अनुसंधान कर रहे हैं कि पैसे का लेन देन कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है, करीबन 60,000 के आसपास का है और विवेक का और बाकी लोगों से भी लेन देन है, लेकिन इतनी बड़ी राशि नहीं है कि इस प्रकार का अपराध घटित किया जाए। ये अपराध में बेसिकली मर्डर करने के बाद डेड बॉडी के पीस किए गए, ये गंभीर घटना है। इस पर हमने जो है मोहित को गिरफ्तार किया है, इसमें 302-201 का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। तो इस प्रकार ये पूरा घटनाक्रम जो उजागर हुआ है, इसमें जो आरोपी है वो बहुत ही क्रिमिनल है और उसका ये कहना है कि हमने दृश्यम फिल्म देखी है और उसी पैटर्न पर उसने काम किया। वो तो चूँकि वो बच्ची का सहयोग नहीं मिलता तो हम लोग और भटकते, क्योंकि इसने हमको 3-4 तालाबों में भटकाया। अंत में जाके करीबन रात को 9-9:30 बजे हमको जो है डेड बॉडी रिकवर हो पाई। सर आरोपी IPL में भी कर्जेदार है। हाँ, ये चूँकि उसकी शोहरत है कि ये कोई ऑनलाइन रबी वगैरह के साथ कुछ खेलता है और अभी हम लोग उसका डिटेल भी निकाल रहे हैं। और इसने ये भी है कि जो विवेक से पैसा लिया है अपने ऑनलाइन जो ट्रांसफ़र पे कराया था, वो भी ये पूरा 1 दिन में ही पैसा वो पूरा खर्च किया है। तो ये बात सही है कि चूँकि ये कहीं ना कहीं इसकी लत है इस टाइप का, और ये चूँकि MR भी है जो कर्नाटका कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी है इसमें, तो ये इसने जो है पूरा ड्रग्स का यूज़ किया है, मतलब बेहोशी करने में। इसको विवेक की हत्या में भी इसने यूज़ किया है और अपने बाकी माँ को भी इसने खाना खिलवाया ताकि अपनी सिस्टर को वहाँ से कैसे भी वहाँ पहुँचा सके और इसको पूरा दिन स्वतंत्र रूप से मिल जाए। तो सरकारी आवास में पूरा ये साजिश रची गई। हाँ, ये क्योंकि इसका जो बहनोई हैं राममोहन शर्मा, उनके नाम से वो मकान अलॉट है और उसमें चूँकि इसने ये पूरा घटनाक्रम को अंजाम दिया है। वो कहाँ पोस्टेड है? वो चूँकि अपनी इसी 26 बटालियन में है, लेकिन उसकी पोस्ट बाहर है तो हाँ पदस्थ है, लेकिन चूँकि तैनाती बटालियन इनकी यही 26 बटालियन गुना है। वेपन वगैरह क्या यूज़ किया? इसमें देखा गया है कि